ये बड़ी बड़ी लाइनें सीधा आपके अंदर OLQs नहीं डेवलप करती हैं, बल्कि वो खामियां जो हमारे स्वयं के जीवन में होती हैं उनको बेहतर करने से ही हमें एक बेहतर इंसान का जन्म होता है, और एक बेहतर इंसान ही यार इस देश का फौजी बन सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मर्यादित लाइन का ख्याल रखें जो आपके मैच्योरिटी को भी शो करता है और कहीं ना कहीं एक स्मार्टनेस को भी शो करता है। एंड आई एम टेलिंग यू बड़ी वन थिंग वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार जिसका सोल्यूशन ना हो। बड़ा सा बड़ा नेगेटिव क्वालिटी भी पॉजिटिव क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है वंस यू हैव एटीट्यूड टू वर्क इन अ टीम एंड टेक इनिशिएटिव इन अ टीम, take a performance in the team, watch the team, support the team, motivate the team। मैं नहीं समझता बड़ी बड़ी बातें कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी किसी के अंदर इनहैंस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बट एक बात तो मैं बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं, कमजोरियां शक्तियों में तभी बदल सकती हैं जब आपके अंदर इनको रियलाइज और एडमिट करने की क्षमता होगी। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और ऑब्वियसली इस सीरीज में मैं लगातार बढ़ रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि आखिर घर बैठे आपको कैसे मैं इंस्पायर कर सकूँ, कैसे मोटिवेट कर सकूँ और कैसे इतना एलिजिबल बना सकूँ कि आने वाले हर तरह के एग्जाम्स को और हर तरह के टारगेट्स पे आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। आज का ये सेशन बहुत अहम इसलिए होने वाला है बिकॉज आज जिस टॉपिक एंड जिस कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस देश के हर SSB एस्पिरेंट के लिए, हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहा होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आखिर इन प्रश्नों को और इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आज का पूरा जो सेशन होगा वो उन्हीं प्रश्नों के जवाब के विषय में होगा। प्रश्न ये ऐसे हैं जो कि हमारे जहन में हमेशा होते हैं, और जहन में रहते ही नहीं बल्कि हमारे अंदर एक सस्पेंस, एक कंफ्यूजन और एक कहीं ना कहीं डाउट बना के रखते हैं, जिस वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं 100% फोकस करने के दौरान भी मुझे ये लगता है, आपको लगता है, हम सबको लगता है कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आज मेरे इस सेशन के माध्यम से पूरी कोशिश होगी उन सारे प्रश्नों को एक बेहतर ढंग से क्लियर करने का। मेरी कोशिश होगी उन सारे प्रश्नों को एक बेहतर जवाब देते हुए आपको ये कॉन्फिडेंट कर देने का कि अगर ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको घबराने का नहीं है। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर ये जो प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के विषय में हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब ये प्रश्न हमारे सामने होते हैं तो हम बिल्कुल क्लियर नहीं होते कि आखिर हमें जवाब क्या करना है। जवाब हम जो कर रहे हैं वो सही है या जवाब हम जो दे रहे हैं वो गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही समझते हुए गलत कर रहे होंगे और कभी कभी आप जो है गलत करते हुए समझते हैं कि आप सही होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट ऑल क्लियर दिस कंफ्यूजन। इन सारी कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये क्लैरिटी ही आपके आत्मविश्वास को 100% बनाएगी और अपकमिंग अपनी SSB में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आज का सेशन जो पूरा का पूरा है उसमें कोशिश यही है कि इन प्रश्नों का आपका क्लैरिटी हो, आप में जो भी सस्पेंस हो, जो भी डाउट हो खत्म हो और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आगामी SSB में आप कमाल कर पाएं और अपनी फाइनली सफलता को सुनिश्चित कर। तो चलिए जानते हो प्रश्न कौन से हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक कंफ्यूजन हमारे जहन में रह जाती है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क टू यू कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, आखिर आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है। अब प्रश्न बनता है कि साकिर व्हेन समबडी आस्क योर वीकनेस और समबडी आस्क योर स्ट्रेंथ, तो आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू अस कि आखिर सर वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है जो अमूमन हम मिस्टेक करते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, अपनी परफॉर्मेंस के दौरान, अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। तो आखिर वो क्या बॉडी लैंग्वेज एंड मूव्स हैं सर जिन्हें हमें ख्याल करने की ज़रूरत है और कैसे उन पे ओवरकम किया जाए और समझा जाए कि आखिर उन बॉडी लैंग्वेज के जो हमारे मूव्स हैं वो किस तरह का इम्पैक्ट और क्या जेस्चर क्रिएट करते हैं हमारे सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जहन में। थर्ड प्रश्न हमारे सामने बनता है कि सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सर ये हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के मायने क्या हैं, दोनों को कैसे सेग्रीगेट करना है। अगर ये प्रश्न हमसे होता है तो हमें इसको कैसे हैंडल करना है। और फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द SSB बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने होते हैं जिनका जवाब आप नहीं जानते हैं, तो आखिर उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करें। बहुत टाइम आपके साथ ये होता है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रश्न भी हैं ड्यूरिंग द SSB, कि आखिर उन प्रश्नों को किस तरह हैंडल करें। एक तरफ उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करें जिनका जवाब आप नहीं जानते हैं, और एक तरफ उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करें जो कि वाकई में इंटरेस्टिंग तरीके से ड्यूरिंग SSB आपसे पूछे जाते हैं। आज इस पूरे सेशन में कोशिश करूंगा मैं आपके हर टॉपिक को क्रमशः कवर करने का और प्रयास करूंगा कि आपको इतना
कंफर्टेबल, इतना कॉन्फिडेंट मैं बना सकूं कि आने वाले हर चैलेंजेस को बच्चों आप बेहतर ढंग से फेस कर पाएँ और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से इस्टेब्लिश कर पाएँ। जब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ रहा था तो आज इस सेशन में कोशिश भी मेरी यही है कि आपको हर प्रश्न का एक बेहतर जवाब समझा करके आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सको। तो आज पूरी कोशिश है कि आज वीकनेसेस और को हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे पहले प्रश्न में स्ट्रेंथ में बदलने के लिए, क्योंकि एक इंसान जो बनता है वो हमेशा दो क्वालिटी से बनता है। उसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं और नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि आखिर हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। आज इस पूरे सेशन में हम वीकनेसेस को स्ट्रेंथ की ओर ले जाएंगे और स्ट्रेंथ तो हमारी स्ट्रेंथ होगी ही होगी। अमूमन होता क्या है कि जब भी बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं उनसे पहला ही प्रश्न होता है कि जेंटलमैन व्हाट आर योर वीकनेसेस। जैसे ही ये प्रश्न आता है हमारे सामने एक कमाल का ट्रबल हमारे फेस पे आ जाता है। हमें ये लगता है कि हम यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए आए हुए हैं। हम आए हुए हैं ये बताने के लिए हम कैसे बेहतर हैं, हम खुद को कैसे अच्छा प्रूव करने वाले हैं। बट सडन हमारे सामने वीकनेस रूपी जब एक अटैक होता है तो हम घबरा जाते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि आखिर वीकनेस बताने से हमारी इमेज क्या होगी, उनके दिमाग में हमारी किस तरह की इमेज फ्रेम हो जाएगी, कहीं मेरे इससे एसएसबी पे अफेक्ट ना हो जाए और कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी अफेक्ट ना हो जाए। एक बड़ा प्रश्न जो एक बच्चे को ट्रबल में डाल देता है और ये ट्रबल हर तरह से निकल के आता है। ये आपके वर्बल एक्सप्रेशन में भी आता है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में भी आता है। तो आज ये समय है जिसमें हम आपका इस तरह के प्रश्नों से आपका वर्बल एक्सप्रेशन भी अच्छा करेंगे और आपका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी अच्छा करेंगे। वर्बल बोले तो जब आप कोई बात अपनी ज़बान से कहते हैं और नॉन वर्बल बोले तो आप जब कोई बात अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का एक्सप्रेशन आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आखिर आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने प्रिपेयर हों, कितने अप टू द मार्क हैं। तो चलिए इस समय है जहां हम इंप्रेस करना होता है, सडनली ये प्रश्न हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, डाउट में डाल देते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आपको वो डाउन करना चाहते हैं, इसलिए भी ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि वो पर्सनली आपको हर्ट करना चाहते हैं। ये प्रश्न होता है जहां पर वो आपके अंदर का देखना चाहते हैं कि आखिर इन सिचुएशन में, इन प्रश्नों में आप खुद को कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, बट इसका ऑप्शंस तो ये नहीं है कि किसी नेगेटिव सिचुएशन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगेटिव जोन में ही बोल दें। दैट मीन्स समबडी इज आस्किंग स्ट्रेट अवे टू वीकनेस और आपने स्ट्रेट अवे अपनी वीकनेस को कन्वे किया। दिस इज नॉट अ वे, ये तरीका नहीं है, बल्कि ये समय है कि इस पर्टिकुलर प्रश्न को भी एक क्रिएटिव अप्रोच से आप लें। आप क्रिएटिविटी के साथ इसको महसूस करें कि अगर ये प्रश्न आपको हुआ है तो कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई के साथ एक क्रिएटिवनेस के माध्यम से आप इस सिचुएशन में भी क्षमता रखने हैं अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इंप्रेस करने का। तो आज ज़रूरी है कि आप बताएं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप बताएं कि आपकी कितनी फोरसाइट है और आपकी क्रिएटिव एटीट्यूड का निकलने का समय आता है जब इस तरह के प्रश्नों के सिचुएशन में आते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है बताऊं तो इंसान में दोनों तरह की क्वालिटी होती है बच्चों, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है। तो आज का पूरा सेशन जो है वो यही है इंपॉर्टेंट चीज़ों के विषय में, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेगेटिव क्वालिटी को कैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें और अपनी वीकनेसेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और यही क्रिएट करने के लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को, अपने अंदर की हर तरह के वीकनेसेस को मुझे किस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके बढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे वीकनेसेस को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर के अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब आप अपनी वीकनेस की बात शुरू करते हैं तो कहा जाता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड क्रिएट अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ योर वीकनेसेस। आप अपनी वीकनेसेस की एक लिस्ट बनाएं और ये चीज़ जिस दिन आप में आ गई कि आपने अपनी प्रॉब्लम को खुद के अंदर तलाश लिया, आपने महसूस कर लिया कि आप में क्या समस्या है, तो दैट इज़ द टाइम, वो समय होता है जब वाकई में आप अपनी पहली वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में बढ़ चुके होते हैं। आज समाज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो यही है कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। हम तैयार ही नहीं हैं अपने अंदर की वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने के लिए, एडमिट करने के लिए। और कहते हैं कि ऐसा अगर आप कर गुजरते हैं तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ। ये आपके जीवन का पहला पड़ाव होता है जहां आप अपने पहली वीकनेस, जहां आप एडमिट करना ही नहीं जानते हैं कि आपके अंदर वीकनेस है, उस वीकनेस को आप खत्म करते हैं और आप उसको स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खुद को समझ पाते हैं कि आखिर किन पहलुओं पे आप कमज़ोर हैं और कैसे खुद को आपको बेहतर करने की कोशिश है। तो आज
ये लिस्ट बनेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है और हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर होती हैं। तो आइए उन कुछ क्वालिटीज़ के विषय में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इन चीज़ों को बहुत डीपली जाके एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह यही कि आप इसको बिल्कुल आम भाषा में समझें कि एक आम बच्चा भी इन समस्याओं से गुजर रहा है और उसको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। अगर उसे टायर्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर उसको आलस्य है, तो ही नीड टू एक्सेप्ट कि उसको आलस्य है। अगर वो शॉर्ट टेम्पर है, उसको कम टाइम में गुस्सा आ जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टेम्पर है। अगर उसको लगता है कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेंस है, उसके अंदर पूर्णता नहीं है किसी चीज को लेकर के, किसी भी चीज के संगठन को बनाने की कमी है उसके अंदर, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेंस को उसे समझना होगा। अगर उसके अंदर मैसीनेस है, किसी भी चीज को अस्त व्यस्त कर देता है, फैला देता है, चाहे वो स्वयं का रूम ही क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर एक वेलक्यू का निर्माण, एक अच्छे इंसान का निर्माण सडन हो जाता है? या 4 किताब पढ़ लेने से, 4 वेलक्यूज की क्वालिटी पढ़ लेने से, 4 दिन क्लास कर लेने से आपके अंदर क्यों वेलक्यूज का जन्म हो जाता है? नहीं, जीवन का हर स्टेप, हर पहलू आपको मौका देता है इस बात को अंडरस्टैंड करने का कि आखिर आप में क्या कमियां हैं और उनको कैसे आपको बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप में मैसीनेस है, अगर आप अपने रूम को अस्त व्यस्त रखते हैं, अपने घर को अस्त व्यस्त रखते हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस बात को आपको समझना है। हम बहुत अच्छे से एक कैडेट की लाइफ किसी एकेडमी में देखते हैं, चाहे हम उसकी लाइफ नेशनल डिफेंस एकेडमी में देखते हैं, चाहे उसकी लाइफ हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देखते हैं। जस्ट सी द लाइफ स्टाइल। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock से एक जर्नी शुरू होती है नाइट 11 o'clock तक की, अप टू द मार्क, जहां उठने से लेके, सेविंग से लेकर के, खुद को ड्रेसअप करने से लेके, खुद को बूट को मेंटेन करने से लेके, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करने से लेके, ईच एंड एवरी स्टेप he maintain himself. That is the life what you want to live यार। and just compare where you are right now। अभी आप सोचो कहाँ स्टैंड करते हो। क्या वो डिसिप्लिन फैक्टर आप में है और वो वहां तक पहुंचा है, वो इसी वजह से पहुंचा बिकॉज वो क्वालिटीज उसके अंदर थी, वो ऑर्गेनाइज था, उसके अंदर मैसीनेस नहीं है। दैट ऑल एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एकेडमी इन अ कंट्री। दैट क्वालिटी नीडेड यार, वो समझना पड़ेगा कि वो चीज आप में भी है कि नहीं है। एंड मैसीनेस बिल्कुल नहीं। पुअर टाइम मैनेजमेंट इट्स अ क्वालिटी है लोगों में, जहां उनके अंदर आदत नहीं है एक टाइम पे रिपोर्ट करने का, एक टाइम पे पहुंच पाने का। बॉसीनेस है, हर चीज में ईगो फैक्टर है, अपने को टॉप पे रखना है, ऊपर रखना है, सबसे आगे रखना है, जबकि जरूरत नहीं है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी देयर एज अ कमांडर, यू आर गोइंग देयर एज अ टीम लीडर, एंड बीइंग अ टीम लीडर यू कांट बी बॉसीनेस यार। यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू रिएक्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीम। आप टीम को लीड करते हैं, आप टीम को इंस्पायर करते हैं, आप टीम को एडमायर करते हैं, आप टीम के साथ एक्ट करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो हुनर आपके अंदर है। सेल्फ डाउट, हर बात को लेकर के एक डाउट क्रिएट है, खुद से ही एक डाउट है। दुनिया में तो डाउट क्रिएट करने वाले लोग घूम ही रही हैं, दैट इज ओके, बट उसके अलावा स्वयं में भी ढेर सारे डाउट हैं। क्लियर ही नहीं है एजेंडा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। उसे रोज एक प्लानिंग करनी है सुबह उठ के, जबकि जीवन का सत्य उसको समझ में आता है कि डाउट से कुछ नहीं होना है, एफर्ट से सब कुछ होना है। एफर्ट है कि उसे सुबह उठ करके जाना है और 2 किलोमीटर की रेस लगानी है, बट वो लगाता नहीं, डाउट करता है मैं दौड़ पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वंस यू स्टार्ट रनिंग बडी, नो डाउट। तो ये सब समस्याएं बाहर से कहीं नहीं है, ये समस्याएं हमें स्वयं में है, जिसको हमें महसूस करने की जरूरत है। एंड एवरी डे आई विल कम यार, मैं हर बार आऊंगा और पढ़ाऊंगा। एवरी टाइम यू आर आस्किंग विद द अदर पीपल, आप घूम के लोगों से पूछते रहते हैं ना कि क्या कमी है, कैसे करें, किस तरह करें। ये कमियां हैं जो मैं आपको गिना रहा हूं। और ऐसा नहीं कि nobody is perfect. If I'll grown up, I cracked the SSB, I did something in my life, तो I also passed with the all weaknesses. मुझे भी पता है कि मेरी weaknesses ये जीवन में थी, बट उन weaknesses में मैंने काम किया, मैंने उनको ओवरकम किया, और आज मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना पाया। और मैं आपके सामने आके आज दिल से वो बातें रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में उन चीजों का एक बेहतर एक्सपीरियंस है। तो आप में सेल्फ डाउट है, आपको किसी और के डाउट की जरूरत नहीं है। आप इम्पेशेंस हैं, धैर्य की कमी है, एक दिन के अंदर सब कुछ चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता यार। एक बेहतर शरीर के निर्माण में भी समय लगता है, एक बेहतर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए भी समय लगता है, एक निरंतरता चाहिए होती है। और एक बात बता दूं, ये इनपेशेंट होना इस वजह से नहीं होता है कि आप जो है इनपेशेंट हैं, धैर्य की कमी है, इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपका लक्ष्य होता है, जो भी आपका टारगेट होता है, जो भी आपका गोल होता है, उसके लिए जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको काम करना होता है, आप वो काम नहीं कर रहे होते, और वो लाता आपके अंदर धैर्य की कमी है। प्रोक्रेटिनेशन है, टम टोल की स्थिति है, कोई भी चीज है टाल दो, कैसे भी ढरका दो, अभी ना हो जाए, कल हो जाए। क्यों फौजी डू लाइक दिस यार? क्या एक फौजी ऐसा करता है?
या आप उस तरह के फौजी को पसंद करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि क्या आप में वो चीज़ है। और ये कोई पैदा होकर लेके नहीं आता है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्वयं के जीवन में स्वयं से निर्माण करते हैं। आई डोंट नो OLQs विल एनहांस और नॉट, मैं नहीं समझता बड़ी बड़ी बातें कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी किसी के अंदर एनहांस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बट एक बात तो मैं बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ कि ये क्वालिटी जिनकी बातें कर रहा हूं, इन वीकनेसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आज इनको स्ट्रेंथन तो करना है यार। और ये स्ट्रेंथन तभी हो सकती हैं, ये आपकी कमजोरियां शक्तियों में तभी बदल सकती हैं जब आपके अंदर इनको रियलाइज और एडमिट करने की क्षमता होगी। समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम किसी भी चीज को एडमिट करने के लिए तैयार हैं। वंस यू एडमिट द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू बडी, यू गिव द सोल्यूशन, आप उस चीज का सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। तो एडमिट तो यार करना होगा। है दिक्कत, सेल्फ क्रिटिकल कंडीशंस हैं, हम ओवर सेंसिटिव हैं, जो कि जरूरत नहीं है। आप ओवर सेंसिटिव नहीं हो सकते किसी भी चीज को लेकर के। साइनस है, नहीं अडॉप्ट कर सकते पब्लिक स्पीकिंग को, हमें मानना होगा सर हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे, हमें शर्म है। बिकॉज वंस यू रियलाइज ऑल मिस्टेक्स, जब आप इन मिस्टेक्स को रियलाइज करते हैं, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, तब आप इन पे काम शुरू करते हैं। तब आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती, तब एक सपोर्ट की जरूरत होती, जिसके दम पे आप मेहनत करके, इंस्पायर करके अपने आप को डे बाय डे उन सारी की सारी वीकनेसेस को अपनी शक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। आज जो जो है कंफर्टेबल विद द पब्लिक स्पीकिंग, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दैट, यू बिकम परफेक्ट ऑन द पब्लिक स्पीकिंग यार। बट यू नीड टू रियलाइज फर्स्ट ना, ये तो आपको स्टेज पे खड़ा होकर के उस सिचुएशन में ले जाके महसूस करना होगा, ऑप्ट करना होगा कि आप में कमी है कि नहीं है। कॉम्पिटेटिवनेस एक्सट्रीम, किससे कॉम्पिटिशन कर रहे हो यार? डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। विशेष पैदा हुए हो आप इधर, और ईश्वर ने सबको यूनिक पैदा किया है। पिछले 5000 सालों से इतने सारे मॉडल निकले, मानव रूपी मॉडल निकल रहे हैं इस समाज में, जो कि ईश्वर के द्वारा क्रिएट किए हैं। एक मॉडल यार दूसरे मॉडल से मैच नहीं करता है। किसी बड़ी से बड़ी कार कंपनी, किसी बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में आप जाएं तो मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे और साल भर के अंदर मॉडल चेंज हो जाते हैं। बट इधर का मॉडल बिल्कुल वही का वही और यूनिक, कोई किसी से मैच नहीं करता है। गॉड गिवन द हैंड टू एवरीवन, जिसकी पावर हर व्यक्ति को ईश्वर ने स्वयं दे के इधर भेज रखा। ये यूनिक है, ये किसी का मैच नहीं होता एक दूसरे से यार। और ये आपका है, ये किसी और का नहीं है, जिसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये रेखाएं आपकी हैं, भविष्य आपका है, इसका निर्माण आप स्वयं करेंगे। तो नहीं जरूरत है किसी से भी खुद को कंपेयर करने का, जरूरत है इस बात को रियलाइज करने का दैट यू आर गिविंग योर 100% और नॉट। आप अपना 100% अपने प्रोजेक्ट को, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने एम को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। Once you understand, you never compare yourself. Not detail oriented, too detail oriented. कहीं चीजें डिटेल में पता ही नहीं, कहीं इतना डिटेल में पता कर लिए कि कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं। Be genuine, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा। Not comfortable taking risk, किसी भी तरह का रिस्क लेने की क्षमता नहीं। यार रिस्क लेना पड़ता है भाई, फौजी बनने जा रहा है, रिस्क तो आएंगे। अगर ज़मीन पे दौड़ोगे तो पैर में यार मोच आने के चांसेस हैं, बट इसके डर से आप दौड़ना नहीं बंद करेंगे। यू नीड टू रन, क्योंकि वो गिरना, वो संभलना है ही जीवन की सीख है, और यही आपको बड़ा बनाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस, लैक ऑफ फोकस। फोकस हो गया, इतना फोकस हो गया कि साइको हो गया। नॉट फोकस है तो मस्त है, कोई मतलब ही नहीं है, केवल एक इमेजिनेशन में जी रहा है। इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी। बट आई एम गोइंग टू टॉक मेनी क्वालिटीज यार। मैं बात करता जाऊं तो शायद लाइन्स ऑफ वीकनेसेस की मैं बात करता जाऊंगा आपके सामने, और ये खत्म नहीं होने वाली हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बडी एडमिट इट। ज़रूरी है कि इनको आप रियलाइज करें, ज़रूरी है कि इनको आप एडमिट करें। वंस यू रियलाइज इट, वंस यू एडमिट इट, दैट इज़ द डे, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट रियली कन्वर्टिंग योर ऑल वीकनेसेस इन योर शक्ति। आप अपनी हर कमजोरी को अपनी शक्ति में बदलना स्टार्ट कर देंगे। और आज सेशन का माध्यम है, मैं हर वो टेक्निक, हर वो पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से आप अपनी हर वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी, आज का ये समय है, उठिए, बैठिए और लिख डालिए यार अपने सामने कि ये कमियां हम में हैं, और सर इन कमियों को मुझे बेहतर करना है। क्योंकि अगर इन कमियों को बेहतर कर लिया तो आई एम टेलिंग यू बड़ी, नो बडी विल स्टॉप यू इन द एसएसबी। कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें एसएसबी क्रैक करने का। और यही है आपका रियल OLQ डेवलपमेंट। ये बड़ी बड़ी लाइनें सीधा आपके अंदर OLQs नहीं डेवलप करती हैं, बल्कि वो खामियां जो हमारे स्वयं के जीवन में होती हैं, उनको बेहतर करने से ही हमें एक बेहतर इंसान का जन्म होता है, और एक बेहतर इंसान ही यार इस देश का फौजी बन सकता है। दैट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट फ्रॉम आवर साइड। तो यार अच्छा इंसान तो बनना होगा, और अच्छे इंसान की पहचान यही है कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने अंदर की हर लैकनेस को बेहतर करके खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अब आपने वीकनेसेस लिख लिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब अगले स्टेप पे आते हैं, एंड व्हाट वी नीड टू टेक केयर व्हेन वी आर फेसिंग सच ए सिचुएशन।
तो जब वीकनेसेस वर्जन में बात आती है तो अगला सबसे अहम जो वीकनेस मुझे दिखाई देती है, एंड दैट इज़ अवॉइड चीजी एंड अनप्रोफेशनल रिस्पॉन्सेस। कभी कभी हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम अपना क्लास बहुत एलीट कर लेते हैं। यार एलीट ज़्यादा कम, गांव देश विदेश और प्रदेश में कुछ नहीं रखा है। अल्टीमेट हम एक अच्छे इंसान होते हैं और हमें पता होता है कि किन बातों को कहने से किस व्यक्ति को क्या फ़ायल होगा, क्या ऐसा महसूस होगा, कैसा उसको फील होगा। हाँ, इट्स ट्रू कि सम टाइम ये लाइनें अंग्रेजी में होती हैं, बट सम टाइम ये लाइनें हिंदी में भी होती हैं। ये भाषा का महत्व पे नहीं डिपेंड करता कि आप किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, महत्व ये रखता है कि किस भावना और किस इमोशन के साथ आप अपनी बात कहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा ख्याल रखें कि चीज़ी लाइनें बोले। आई जस्ट वर्क टू हार्ड, इज दैट द लाइन? आई जस्ट वर्क टू हार्ड, यू आर द ओनली बडी टू वर्क हार्ड, इट्स नॉट अ सुटेबल। ये शो करता है आपके अंदर के एक एगोइस्टिक एटीट्यूड को, ये शो करता है आपके अंदर की एरोगेंसी को। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू से। डोंट यूज द लाइन आई डिमांड परफेक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड एवरीवन अराउंड मी। ट्रू, परफेक्शन की आशा तो होनी ही चाहिए यार, बट डिमांड, इट्स नॉट अ डिमांड, इट्स अ बिल्डिंग। डोंट ट्राई टू बी बिकम ओवर मैच्योर एंड ओवर प्रोफेशनल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस एज। मुझे लगता है कि इस उम्र और इस सोच में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार। यू कैन बी जेंटल, आप सॉफ्ट हो सकते हैं, आप जेंटल हो सकते हैं अपने स्टेटमेंट के माध्यम से। डिस्कस योर वीकनेसेस फर्स्ट। मुझे लगता है कि बेहतर इंसान वही होता है जो अपनी वीकनेसेस से शुरुआत करता है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट टू डिस्कस योर वीकनेसेस तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे पॉजिटिव मोड में जाके खत्म कर सकें। हो सकता है अपने वीकनेस को आप स्ट्रेंथ वर्जन में ले जाके खत्म कर सकें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी जाए तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपनी वीकनेसेस से, कि सर फर्स्टली आई वांट टू स्टार्ट विद माय वीकनेस, कि सर दिस इज अ वीकनेस एंड दैट इज माई स्ट्रेंथ। बट उस चीज़ को कवर अप कैसे करना है, उस चीज़ को पॉजिटिव नोट में कैसे ले जाना है, दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज उन पॉइंट पे मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। समटाइम आई हैव सीन द कैंडिडेट की अगले पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि डू नॉट ट्राई टू अवॉइड एंड रिफ्यूज आंसर द क्वेश्चन। समटाइम क्या होता है कि हम बहुत साड़े भी बनते हैं या हम बेवकूफ़ भी होते हैं, दोनों पॉइंट मैं ऐड करूँगा। और दोनों कंडीशन में बेवकूफ़ी होते हैं कि हमें लगता है कि हम क्वेश्चंस को अवॉइड कर दे रहे हैं, या क्वेश्चन को जिनका जवाब हमें नहीं पता हम उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। अहम ये नहीं है कि आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, अहम ये है कि आखिर आपने किस लेवल का डेडिकेशन दिखाया, फोकस दिखाया, कॉन्सेंट्रेशन दिखाया। और ये आपके डाउन टू अर्थनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके लेवल ऑफ फोकस एंड डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जवाब देना नेक्स्ट फेज है। पहला फेज है कि आप प्रश्नों को गंभीरता से सुने और उन हर प्रश्न को अपनी ज़बान पे लाने का प्रयास करें। तो अहम ये नहीं है कि आपने इग्नोर कर दिया, अहम ये नहीं है कि आपने प्रश्नों को छोड़ दिया, और इन चीज़ों को करके कभी भी आप अपने आयोग के सामने एक अच्छी इमेज को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड ऑब्जर्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड डोंट अवॉइड एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड ना करें या फिर सोचते हैं ना आंसर करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर एक भी वीकनेसेस नहीं है। समटाइम आई फाउंड द कैंडिडेट कि सर मेरे अंदर कोई वीकनेसेस नहीं है। ये जवाब दर्शाता है इंटरव्यू की निगाह में कि आप बिना किसी तैयारी के आए हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन द वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। हमें कुछ क्वालिटीज़ हैं तो कुछ बैड क्वालिटीज़ भी हैं, और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से एक डिफरेंट तरह के एटीट्यूड से इग्नोर मारते हैं कि नहीं मेरे अंदर कोई नहीं है, तो ये पता चलता है कि आप बिना प्रिपरेशन के इधर आके बैठ गए हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैन जज दैट। वो 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेके बैठा है यार, वो 5,000 का इंटरव्यू लेके बैठा है आप जैसे। ही इज़ एबल टू जज ईच एंड एवरीथिंग इन यू। वो हर चीज़ आपके अंदर जज कर लेता है कि आप क्या हो और आपका पोटेंशियल क्या है। तो ध्यान रखें, डरे ना कि आप कुछ गलत हो जाएगा, और छिपाए ना, बिकॉज किसी भी चीज़ को छिपाना, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, ये दर्शाता है कि आपके अंदर एक इगोइस्टिक एटीट्यूड है, आप लाइंग हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी ओवरऑल इमेज को रॉन्ग होल्ड कर देता है। तो मुझे लगता है दुनिया में ऑनेस्ट होना, ओरिजिनल होना इज़ द बेस्ट वे। तो ये ज़रूरी है कि आप हर प्रश्न को फेस करें, उसमें दुनिया भर की स्कीम ना लगा करके ऑनेस्टली आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो भी उत्तर आपसे बन पड़ता है, सही या गलत, उसे देने का क्रमशः प्रयास करें। ये डेडिकेशन शो करेगा कि आप में एक लर्निंग एटीट्यूड है, और वाकई में आप एक जज्बे को भी शो कर रहे हैं कि मुझे फौज क्यों ज्वाइन करना है। द नेक्स्ट क्वालिटी बट आई नीड टू डिस्कस विद ईच एंड एवरी कैंडिडेट, जो अमूमन मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम इस चीज़ को लेके होती है अमूमन, कि डू नॉट ट्राई टू रिवील एवरीथिंग। बड़ा ज़रूरी है यार। कभी कभी
इतना भी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। बीइंग इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्माइली फेस, वो आपसे मेकअप करता है, आपको एक कंफर्ट में लाता है, एक फ्रेंड जोन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे कि आप इतने कंफर्टेबल हो, अपनी हर बात कह पाएँ। बट कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मर्यादा को तोड़ के निकल जाएँ। आई नो वी लिव इन अ फैमिली, हम एक परिवार में रहते हैं, बट हम एक परिवार में भी मर्यादा में रहते हैं। माई फैमिली इज टू मच क्लोज टू मी एंड आई कैन से रीच इन एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स, बट देयर इज़ अ लिमिट, देयर इज़ अ मर्यादा। हम उनसे भी बात करते हैं तो एक लाइन का हम ख्याल रखते हैं। हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, वी आर वेरी क्लोज टू देम एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, बट वहाँ भी हम एक मर्यादा और एक लाइन का ख्याल रखते हैं। तो आप इस बात को इंटरव्यू के दौरान भूल नहीं सकते हैं, उस मर्यादा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आई नो नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन द वर्ल्ड, कोई परफेक्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिनको भूल करके हमें आगे बढ़ जाना एक पॉजिटिव नोट में एक बेहतर एग्जाम्पल को सेट करता है, और ये आपके स्मार्टनेस को भी शो करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट सो मच ट्राई टू बी नेचुरल ऑन दैट वे, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मर्यादित लाइन का, उस लाइन का आप ख्याल रखें जो आपके मैच्योरिटी को भी शो करता है और कहीं ना कहीं एक स्मार्टनेस को भी शो करता है। तो उस लाइन को आपको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो व्हाट इज लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यही है लीडरशिप क्वालिटी, यही है कि बीइंग अ कॉन्फिडेंट, डोंट हैव दीज क्वालिटीज, डोंट से डायरेक्टली, मतलब आप किसी चीज़ को बहुत डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू मेक योर वीकनेस इन अ स्ट्रेंथ इज टू इन्वेंट अ सिचुएशन। मुझे लगता है कि अपनी हर तरह की वीकनेस जो आपकी हैं उसको एक सिचुएशन के माध्यम से, एक इवेंट के माध्यम से, किसी इंसिडेंट के माध्यम से आप उसके पॉजिटिव नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज अ मेनी स्टोरी, मेन थिंग इन द लाइफ कि आई हैव दैट वीकनेस, सर ये वीकनेस मेरे अंदर थी बट मैंने इस वीकनेस को सर पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका आधार सिंपल है कि आपको किसी इंसिडेंट ने, किसी इमोशन ने आपके बिलीफ सिस्टम पे अफेक्ट किया और आज वीकनेस को आप स्ट्रेंथन कर दे रहे हैं, आप उसको शक्ति स्वरूप में चेंज करके बैठे हुए हैं। तो जरूरी है हाउ यू ओवरकम टू योर वीकनेस इज सच अ सिचुएशन, हाउ एवर डोंट बिकम टू सिनेमैटिक। और इसका इतना फिल्मी ज्ञान भी नहीं लगाना है। वंस यू इंप्रूव योर वीकनेसेस इन योर स्ट्रेंथ, तो बहुत सिनेमैटिक बोले तो फिल्मी स्वरूप में उस बात को बोलने का ज़रूरत नहीं है, बहुत इमेजिनरी भी नहीं होना है। जब भी आप इस तरह के काउंटर में बैठे हुए हैं, इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनरी भी होने का नहीं ज़रूरत है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। बीइंग अ ह्यूमन, हमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं, बट उन मिस्टेक को जो सही कर ले जाए यार, वही रियल हीरो है, वही रियल नायक है। और ऐसे ही नायक और हीरो की ज़रूरत है फौज के अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिएट दैट मर्यादा, क्रिएट दैट लाइन एंड स्मार्टली हैंडल द सिचुएशन। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे अहम और सबसे लास्ट टिप जिसके विषय में बात करने वाला हूँ। दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्ट योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, कि आखिर अपनी नेगेटिविटी को आप कैसे पॉजिटिविटी में बदलें। तो ये सबसे अहम है। कहते हैं अपनी प्लानिंग और प्रोजेक्शन के माध्यम से आप कई सारी नेगेटिव चीज़ों पे भी ओवरकम कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव मोड में ला जा सकते हैं। तो देयर इज अ मेनी वे जिसके आधार पर आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर, वो एक्चुअली वन बाय वन काउंट कराना अलग है, बट उनको एक ज्वाइंट एफर्ट से हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है हम अपने अंदर के कई नेगेटिव क्वालिटी केवल एक एफर्ट, दैट मीन हम टीम वर्क के माध्यम से, हमें एक टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन से, एक टीम में अच्छे एफर्ट से अपने उन वीकनेसेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ला जा सकते हैं। पहली, हम अपने अंदर सोशल वर्क के इनिशिएटिव से अपने अंदर की बहुत सारी खामियां जो हमारे अंदर हैं, उन सोशल इनिशिएटिव, उन सोशल वर्क के माध्यम से भी अपने अंदर उन चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छे मेडिटेशन के माध्यम से, हार्ड वर्क के माध्यम से, एक अच्छाई से, अच्छी बात से, लोगों को मोटिवेट करने से, हर तरह कि ऐसी जो छोटी छोटी सोशल इनिशिएटिव है जो कि मुझे लगता है कि बिना किसी फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के भी हम समाज में कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये छोटे छोटे जो इनिशिएटिव हैं, ये हमें लगता है कभी कभी जीवन में कि हम क्यों करें, हमारा इससे फिनेंशियल बेनिफिट क्या है। बेटा हर चीज़ जीवन में फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें दुनिया में इंसानियत, सच्चाई और उस ऊपर वाले के लिए भी होती हैं। और मुझे लगता है कि जब सच्चे दिल, निष्ठा से आप इस तरह का प्रयास करते हैं तो ईश्वर ताकत देता है कि आपके अंदर की हर कमजोरी आपके अंदर एक ताकत का स्वरूप ले लेती है और वाकई में एक स्टार की तरह आप निकल के आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी टाइम वी कांट बी कैलकुलेटिव। हम हर टाइम पे कैलकुलेटिव नहीं हो सकते हैं। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना है। ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये छोटे छोटे एफर्ट्स हमें एक अच्छा इंसान बना देते हैं और हमारे अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारी खामियां जो होती हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है। शायद कोई किताब या किसी के द्वारा लेक्चर देने से मात्र समझ में नहीं आता है। जब जीवन की सच्चाई में आप रियल ग्राउंड पे बेटा उतरते हैं, किसी एफर्ट्स को करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी की वास्तविकता क्या है। वो मैच्योरिटी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेंस ऑफ लीडरशिप, वो सेंस ऑफ इनिशिएटिव, वो सेंस ऑफ कॉपरेशन, वो फैक्टर टू ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक जनरेट होता है यार आपके अंदर। बस ज़रूरत होती है उस सही ऑब्जेक्ट, सही सोच के साथ उस चीज़ के लिए अप्रोच करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि अगर एक सही सेंस, सही जज्बे, सही जुनून के साथ एक पॉजिटिव एफर्ट आप अपने जीवन में करें तो आप अपनी बहुत सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल भी मैं लेना चाहूँगा कि सम टाइम क्या रहता है कि लाइक बच्चों का जवाब होता है कि सर इट्स ट्रू कि आई हैव अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बट पैरेलली व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट, कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है सर, बट विद द अलार्म, बट सर अलार्म की मदद से, सर विद द कैलेंडर की मदद से मैं कोशिश करता हूँ सर 30 मिनट बिफोर मैं सेट करता हूँ जिससे मैं चीज़ों के लिए ऑन टाइम पे हूँ। इट्स ट्रू कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट जस्ट सी द एफर्ट बिहाइंड इट। बट आप बेटा एफर्ट देखो, उसने अलार्म लगाया, उसने कैलेंडर का इस्तेमाल किया, उसने आधे घंटे पहले इस प्रोसेस को शुरू किया। दैट इज द वे, इज शोइंग दैट इंप्रूविंग एटीट्यूड इन हिम। ये शो करता है कि उसके एफर्ट्स कितने पॉजिटिव हैं। और ये सब चीज़ें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आपके अंदर आती हैं। ये सब चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर को जब आप प्ले करते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, तो ऑटोमेटिक इवन अपने देश में यार, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक ये टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आपके अंदर बेहतर हो जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशिएटिव्स लें। तो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, बट उसका सोल्यूशन भी है यार। सोल्यूशन है कि सब आप अलार्म की मदद ले सकते हैं, सोल्यूशन है कि सर आप एक कैलेंडर की मदद ले सकते हैं, सोल्यूशन है आपको लेट होने की आदत है तो आप 30 मिनट का बिफोर बैकअप बना के चल सकते हैं। उसके माध्यम से आप प्रूव करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू बड़ी वन थिंग वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार जिसका सोल्यूशन ना हो, बस आप में सच्ची सोच और सच्ची लगन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वालिटी आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। कभी कभी आपको लगता है कि आप में एक बॉसी एटीट्यूड है, डोंट वरी, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक टीम में एफर्ट करें, टीम की परमिशन लें, टीम वर्क करें। Once you start working in a team, once you started listening each and every member of team, and when team will support you, तो that bossiness is convert in a leadership, ये leadership में convert होगी। ये इनिशिएटिव लेने की क्षमता जो है, it's a very good, but there is a word, initiative become a negative way and also a positive way। तो यार नेगेटिव तब होता है जब आप दुनिया में किसी का बिना ख्याल किए अपने आप से चीज़ों का निर्णय लेते हैं। बट वंस यू कन्विंस योर टीम एंड योर टीम इज बिलीविंग ऑन यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू टू टेक एनी इनिशिएटिव, टेक एनी लीडरशिप, तो दैट इज द वे, इट विल कन्वर्ट। तो मुझे लगता है कि बड़ा सा बड़ा नेगेटिव क्वालिटी भी पॉजिटिव क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है वंस यू हैव एटीट्यूड टू वर्क इन अ टीम एंड टेक इनिशिएटिव इन अ टीम, take a performance in the team, watch the team, support the team, motivate the team. That the attitude would change your attitude, जो आपको बदल के रख देगा यार। क्वालिटी की बात करते हैं, कभी के बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर मेरा लैक ऑफ फोकस इशू है। मानता हूँ फोकस इशू हो सकता है, एंड देयर इज अ मेनी रीजन बिहाइंड इट ओवरऑल, और बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। आज मोबाइल का ज़माना है, आज की जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के रीज़न हो सकते हैं, बट ज़रूरत है कि आखिर ये रीज़न के विषय में आपको एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो वंस यू रियलाइज इट, कैसे रियलाइज आप करते हैं, तो एक दिन शांति से आप बैठते हैं और खुद को मेडिटेट करते हैं, देन यू रियलाइज कि आखिर आप में फोकस का प्रॉब्लम क्यों है। आप खुद को आइसोलेटेड जोन में ले जाएं, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे स्वयं को अकेले में भी मौका दें, जहाँ आप में बहुत सारे प्रश्न स्वयं से होंगे। और कमाल की बात है कि सच्चे मन में ईश्वर बसता है। जब इस तरह के नकारात्मक प्रश्न आपके सामने होंगे तो अंदर बैठा ईश्वर जो सच्चा है आपके लिए, जो सच्चा मन है आपका, सच्चा मन रूपी जो ईश्वर है, वो आपको मदद करेगा उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का और ख़ुद को फोकस्ड करने का। तो ज़रूरत है यार उसके लिए कि अपनी हैबिट डालेंगे आप अच्छी नींद का। फोकस इसीलिए कम है क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम मोबाइल पे बीत रहा है। फोकस इसीलिए कम है क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं। दुनिया बहुत अच्छी है, बस देखने के इसके नज़रिए हो सकते हैं। और लाइफ का फोकस तो क्लियर है कि आपका लक्ष्य, आपका गोल ही सब कुछ है, और उसी के दम पे आपके लाइफ की हैप्पीनेसेस है। तो आई थिंक यू नीड टू गिव योर टाइम, आप स्वयं को समय दे रहे हैं। तो वंस यू टेलिंग दैट कि आई हैव अ फोकस इशू, बट सर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट, यू आर डूइंग यार, आप कर रहे हो ना, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, खुद को आइसोलेट करके इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप टाइम सोने का प्रयास कर रहे हो। मुझे लगता है ये सारे एफर्ट्स हो करते हैं यार कि आप अपनी हर वीकनेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके अपनी शक्ति में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास तो यार करना है। पीपल से क्या आई हैव इशू ऑफ इम्पेशेंस, मैं सर धैर्य की कमी है हमारे अंदर। व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट, धैर्य लाने के लिए सर आई एम ट्राइंग लॉट, मैं सेल्फ कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं बैलेंसिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। यू नीड टू ऐड दैट पॉइंट कि आप कर क्या रहे हैं। तो डोंट वरी बडी, आई थिंक ईच एंड एवरी नेगेटिव क्वालिटी इन योर लाइफ दैट इज लाइक अ पैनासिया,
इट्स मेक यू लर्न लॉट ऑफ लेसन। यह आपको मौका देता है बहुत सारी चीज़ों को समझने का। एवरी नेगेटिविटी मेक यू वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर लाइफ एजेंडा। हर तरह की नकारात्मकता आपको एक रियल एजेंडा देती है आपके लाइफ को, बस उसे एक्सेप्ट करना है, उसको फील करना है और उसको फील करके अपने लाइफ में एक बेहतर दिशा में जाने का प्रयास करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यू शुड रियलाइज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। बहुत कमाल है यार, कोई भी चीज़ स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी चीज़ वीकनेसेस नहीं है, बस ज़रूरत है आपके रियलाइजेशन के, आपके पॉजिटिव एफर्ट के और आपके रियल जज्बे की ज़रूरत है। और कहते हैं कि जब सच्चे मन से, डेडिकेशन से आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तो यार छोटी मोटी हर तरह की वीकनेसेस भी आपके शक्तियों में बदल जाती हैं और इस शक्ति के प्रदर्शन से आने वाले हर एग्ज़ाम में और एसएसबी जैसी चीज़ों में आप बेहतर करके फाइनली अपना कमीशन हंटिंग का सपना पूरा कर पाते हैं। तो बेटा यही कहना चाहूँगा, हैविंग अ लॉट ऑफ बिलीव। और इन प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप कितनी ईमानदारी से अपनी वीकनेसेस को एडमिट करते हैं, उसे किस तरह से आप ओवरकम करके उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। दैट शोज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड क्रिएटिव एटीट्यूड। और कोई परफेक्ट नहीं होता यार, और कोई परफेक्ट पैदा भी नहीं होता। एवरीबडी हैव अ प्रॉब्लम। बस ज़रूरत ये है कि आप इन माध्यमों से कैसे खुद को परफेक्ट करने के सीरीज में बढ़ रहे हैं। और कभी ना कभी ये समझना कि हर इंसान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि लोग अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करते हैं। बुरी बात ये नहीं है कि आप में मिस्टेक है, बुरी बात ये है कि आप उन मिस्टेक्स को एडमिट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। वंस यू एडमिट देन यू विल इम्प्रूव। जिस दिन आपने एडमिट कर लिया उसी दिन आपने इम्प्रूव कर लिया। तो ओवरकम करना है यार, फोकस करना है, और यही लगता है कि जीवन की चीज़ है जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो इट्स टाइम टू शो द रियलिटी। ये समय है बेटा एक सही जज्बे के साथ, सही जुनून के साथ लगने का और खुद के वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का। और वर्बल कम्युनिकेशन का माध्यम ही है सच्चाई, यथार्थ और ओरिजिनल मेहनत। एनएसएसबी इज़ ऑल अबाउट। शायद मैं क्रमशः बहुत कुछ आपको बताता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, बहुत कुछ आप दुनिया में सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील इट, टू रियलाइज इट। बट बहुत अहम है इन चीज़ों को आप महसूस करें, रियलाइज़ करें। इस सीरीज़ में मैं हर प्रश्न के जवाब के लिए बढ़ता रहूँगा क्रमशः। और इस सीरीज़ में आज मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि आप अपनी हर वीकनेस को यार स्ट्रेंथ में बदलने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर ने आपको हर शक्ति दे रखी है कि आप अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उसको रियलाइज़ करने का, उसको महसूस करने का और उस पर काम करके खुद को बेहतर करने का। तो विश यू गुड लक। एंड मैं यही कहना चाहूँगा दिल से, आने वाली हर एसएसबी में आप कमाल करें और अपनी वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ के रूप में प्रूव करें और फाइनली पूरे देश के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करें, समाज के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करें और हम सबको मौका दें प्राउड फील करने का, मौका दें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने का और खुद पे भी खुद को प्राउड फील करने का मौका दें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dream।